हेलो गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। जी हाँ गाइज, फ़ायदे के लिए मतलब कि यार देखो, चैट जीपीटी को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, कोडिंग के अंदर इससे कुछ पूछना है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमें कुछ भी नहीं आता है, कोडिंग ना प्रोग्रामिंग, और हमें जावा सीखना है, उस केस में चैट जीपीटी हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक होने वाली है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी कि चैट जीपीटी को आप कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं बस एक सिंपल यूज़ केस दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर बाई चांस मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस वीडियो के लिए मुझे कुछ भी नहीं आता और मुझे जावा सीखनी है, सो हम चैट जीपीटी से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और चैट जीपीटी हमारी कैसे मदद कर सकता है जावा को सीखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और तो चलते हैं और चैट जीपीटी को सबसे पहले ओपन करते हैं। अब चैट जीपीटी को ओपन कैसे करना है, सिंपली आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे चैट जीपीटी लिख देना है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर चीज़ें पता चल जाए। यार ऑब्वियसली बात, मुझे कुछ नहीं आता तो मैं गूगल पे आया और चैट जीपीटी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, और जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी ओपन एआई की, openai.com, ठीक है। इस पर सिंपली हमने क्लिक कर लिया एंड हमने यहाँ पे लॉगिन भी कर लिया। लॉगिन करने से पहले आपको ये वाली स्क्रीन खुलेगी, आप ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करिएगा एंड चैट जीपीटी के साइट पे लेके जाएगा chat.openai.com और /chat। लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन हो सकता है ट्रैफिक डाउन हो, तो उस केस में उस समय साइट डाउन आ रही होगी, तो आप एक दो बार ट्राई कर लीजिएगा, खुल जाएगा, ठीक है। बीच में बहुत ज़्यादा डाउन थी, ठीक है, लेकिन अब परफेक्टली चल रही है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन है। बाकी चीज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। एंड हमें तो कुछ आ नहीं रहा भाई, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि हमें तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। तो चैट जीपीटी सबसे पहले हाय हेलो कर लेते हैं। मैंने लिखा हाय, ठीक है, एंड एग्जैक्टली हमें आंसर मिलने वाला। नाउ अब बात आती है कि यार हम क्या कैसे जावा सीखें, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यही से पूछूंगा, हाउ टू लर्न या हाउ टू मास्टर जावा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, सिंपल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मास्टरिंग जावा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन। तो दो चीज़ हमें समझने, दो चीज़ पहले भी मैं वीडियो बहुत सारी चीज़ बता चुका हूँ, बट फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज़ है कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन, दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी सीखनी है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे भी एक लर्निंग दे दी है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हियर आर द सब स्टेप्स, ये स्टेप्स बता रही है, सम ऑफ द स्टेप्स बता रहा है या बता रही है। स्टार्ट विद द बेसिक्स, बिगिन विद द बेसिक्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग डेटा टाइप्स। कुछ टॉपिक्स भी इसने सजेस्ट किए हैं, बिल्कुल सही, परफेक्ट। ये चीज़ हमारी ये चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल है। ये चीज़ हमें हेल्प करेगी कि भैया हमें एक आइडिया होता जा रहा है कि अच्छा बेसिक्स में मुझे कुछ आ नहीं रहा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो बेसिक्स में डेटा टाइप्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, एरेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स आर सॉलिड फाउंडेशन ऑफ दीज फंडामेंटल एसेंशियल। तो मतलब मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ बेसिक्स में ये है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप है प्रैक्टिस कोडिंग। आपको कोडिंग प्रैक्टिस करना है। राइट कोड रेगुलरली इवन इफ जस्ट स्मॉल प्रोग्राम्स और एक्सरसाइज, दिस विल हेल्प यू और डीपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले इसने कहा बेसिक्स आप कर लीजिए, देन उसके बाद प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन जावा कम्युनिटी से ज्वाइन करिए, डिस्कस करिए। प्रोग्राम आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कम्युनिटी से, मतलब कह रहे कम्युनिटी से कनेक्ट हो जाइए, बहुत सारी प्रोग्रामिंग कम्युनिटी से कनेक्ट हो जाइए। देन आपको फिफ्थ स्टेप में बताया जा रहा है कि टेक ऑनलाइन कोर्सेस और ट्यूटोरियल टू लर्न स्पेसिफिक टॉपिक सच एज एडवांस जावा। कहने का मतलब सिंपल, एडवांस चीज़ों को लर्न करने के लिए आप कोई कोर्स ले सकते हो या फिर ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। चलो भाई, ये चीज़ हो गई, स्टे अप टू डेट। तो 7 स्टेप्स में इसने बता दिया कि हमें क्या करना है, ठीक है। इसकी डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी हमें एक आइडिया हो गया कि हमें कुछ ऐसे फॉलोअप करना चाहिए। पहले हमें बेसिक सीखने चाहिए एंड देन उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड देन तीसरा स्टेप, आई थिंक मैंने स्किप कर दिया था, कोई बात नहीं। तीसरे स्टेप में हमें रीड बुक्स ऑन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कवर्स कोर कॉन्सेप्ट्स। तो बुक भी रीड करने के लिए बोल रहा है, दैट मीन्स बुक रीडिंग भी एसेंशियल पार्ट है। और इसने यहाँ पे सम ऑफ पॉपुलर बुक्स, इफेक्टिव जावा, ठीक है, एंड हेड फर्स्ट जावा, द कंप्लीट रेफरेंस। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है। बहुत सारे लोग हमसे गाइस पूछते भी रहते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड देन जावा कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, कोर्सेज लेने एडवांस के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक हमें स्ट्रक्चर मिल गया कि हम करें क्या क्या, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आई। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं यार, सपोज हमें यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हम पूछते हैं इस चीज़ को क्लियरिफाई करने के लिए। जैसे मैंने कहा राइट रोड मैप या व्हाट टू लर्न टू मास्टर कोर जावा, ठीक है, कोर जावा। क्या सीखना है भाई, कोर जावा को मास्टर करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स बता रहा है, बिल्कुल टॉपिक्स बता रहा है, ठीक है।
बिल्कुल सही। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें सीखना चाहिए, जावा डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर सीखना चाहिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर सीखना चाहिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखना चाहिए, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क सीखना चाहिए, मल्टी थ्रेडिंग सीखना चाहिए कॉन्करेंसी वगैरह के लिए, इनपुट आउटपुट जावा आईओ सीखना चाहिए, बिल्कुल सही। जावा वर्चुअल मशीन के बारे में सीखना चाहिए, ठीक है। बाय मास्टरिंग दिस कोर कॉन्सेप्ट्स यू विल बी वेल ऑन योर वे टू बिकमिंग अ प्रोफिशिएंट जावा प्रोग्राम। परफेक्ट, इसने टॉपिक सही बताया। इन टॉपिक्स को हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टॉपिक्स को कॉपी कर लेंगे एंड लेट सपोज हम इसको नोटपैड में डाल देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एक बार जब हम पढ़ेंगे तो इन टॉपिक्स को ध्यान रखेंगे। तो मैंने नोटपैड में इसको ठीक है रख लिया है, बाद में हेल्प कर नाउ। अब मैं इससे पूछने वाला हूँ कि यार एक्चुअली कौन से दिन क्या हमें सीखना चाहिए, क्योंकि यार देखो अभी भी ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ही है कि भैया हमें ये सीखना है, बट हमें ये पता नहीं कि हाउ टू स्टार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू, या लिखते हैं प्रोवाइड अस या प्रोवाइड मी डे बाय डे शेड्यूल टू लर्न जावा, ठीक है। सो अब कुछ हेल्पफुल मिल सकता है। क्रिएटिंग अ डे बाय डे शेड्यूल टू लर्न जावा विल डिपेंड अपॉन योर एग्जिस्टिंग लेवल, ठीक है। हियर इज एग्जाम्पल ऑफ 1 मंथ शेड्यूल। तो इसने 1 मंथ शेड्यूल हमें प्रोवाइड कर रहा है भाई। ऐसा अज्यूम कर रहा है कि हम लोग 2 से 3 घंटा पर डे का देंगे। चलो भाई, काफ़ी हेल्प हो रही है। अब यही चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यही तरीका है चैट जीपीटी को बहुत यूज़फुल तरीके से यूज़ करने के लिए। तो अगर आप चैट जीपीटी को बहुत यूज़फुल तरीके से यूज़ करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। सो आप देख सकते हो, एंड इसको मैं पढ़ूंगा, आप लोग को बताऊंगा अभी यार कि ये तगड़ी चीज़ है। परफेक्ट, मैं अब आपको बताता हूँ। पहले वीक में सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हो, आपको 2 से 3 घंटा प्रॉपर देना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता चली। तो आप लिख सकते हो कि हमें, आप अपने दिमाग में रख सकते हो 3 चीज़। पहली चीज़ तो डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस करनी है, ये आप अपना माइंडसेट बना लो। दूसरी चीज़, हमें 2 से 3 घंटा पर डे का देना है। उसके बाद आप यहाँ पे वीक 1 का शेड्यूल देखो। वीक 1 में आपको क्या करना है, पहले दिन आपको इंट्रोडक्शन टू जावा करना है, लर्न द हिस्ट्री एंड पर्पस ऑफ जावा एंड सेट अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आप पहले दिन ये कर लो, एग्जैक्टली यही करना है। आप जल्दी के चक्कर में एकदम पढ़ो ही मत कि हाँ हमें सिर्फ एक ही दिन में सब कुछ कर लेना है, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप पहले दिन जो ये कह रहा है कर लो। आप कहाँ से करो, इस टॉपिक को लो और जाओ एंड गूगल कर लो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जावा एंड यहाँ जाओ गूगल कर लो। कुछ साइट्स ओपन होंगी, जाके पढ़ लो। गिग्स फॉर वीक्स वगैरह काफ़ी अच्छी साइटें हैं, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप यूट्यूब पे जाओ, टॉपिक सर्च करो एंड वहाँ से पढ़ लो। 2-4 वीडियो देखोगे, आपकी मर्जी हिंदी में देखो, आपकी मर्जी इंग्लिश में देखो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कब जावा का कोर्स ला रहा हूँ, तो मैं भी जल्दी कोर्स ला रहा हूँ, कंप्लीट जावा कोर्स जावा का, ठीक है। बट फिर भी आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, वहाँ पे टॉपिक्स पढ़ो। और अभी सारे जावा पे फोकस नहीं करना, अभी सिर्फ पहले दिन पे हो आप, तो पहले दिन पे ही फोकस करना है। देन उसके बाद अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा पढ़ने के बाद, तो आप टॉपिक यूट्यूब करो, वहाँ से ट्यूटोरियल देखो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप बुक वगैरह का भी हेल्प ले सकते हो। देन दूसरे दिन आपको जावा बेसिक सीखना है, लर्न अबाउट वेरिएबल, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। दूसरे दिन आपको ये करना है। अब करने में आपको करने के बाद ये नहीं कि सर आपने देख लिया, आपको क्या करना है, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। एंड इनके बारे में पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको प्रोग्राम भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि यार एक दिन में 2-3 घंटे भी ये 3-4 चीज़ आप पढ़ लोगे, एंड पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप प्रैक्टिस भी करिए, प्रोग्राम्स कम से कम 10-10 प्रोग्राम हर टॉपिक के करिए, ठीक है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थर्ड डे में, तीसरे दिन में आप लर्न अबाउट क्लासेस के बारे में सीखिए, ऑब्जेक्ट के बारे में सीखिए, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब चीज़ आप तीसरे दिन। देन मोर उप्स कॉन्सेप्ट, लर्न अबाउट इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इनकैप्सुलेशंस। तो ये सब चौथे दिन पढ़िए। देन 5th डे को आप एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ लीजिए एंड देन आप प्रैक्टिस करिए। वर्क ऑन स्मॉल प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस दैट यूटिलाइजेस द टॉपिक्स कवर्ड इन द फर्स्ट। तो यहाँ पे ये पहले वीक में हो जाएगा। और ट्रस्ट में अगर इतना आप कर लोगे ना, तो आपने काफ़ी अच्छे से चैट जीपीटी को यूज़ कर लिया है, ठीक है। ये इसने शेड्यूल बना दिया था पहला वीक, और अभी इतना ही नहीं, अब दूसरे वीक में आपको क्या करना है आप देख सकते हो यहाँ पे। 8 डे को आप स्ट्रिंग एंड रेगुलर एक्सेप्शन कर लीजिए, देन एरे लिस्ट कर लीजिए, जावा कलेक्शंस के इतने टॉपिक्स कर लीजिए, इतने टॉपिक्स जावा कलेक्शन के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कर लीजिए, जावा आईओ, देन मल्टी थ्रेडिंग एंड देन प्रैक्टिस, फिर से प्रैक्टिस। दूसरे वीक में आपको इतनी सारी चीज़ आप सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप तीसरे वीक में जेडीबीसी, सर्वलेट, जेएसपी एंड हाइबरनेट कर लीजिए, देन प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद जावा एफएक्स, नेटवर्किंग, एक्सएमएल पासिंग, रेस्टफुल वेब, सारी चीज़ ने बता दी भाई। एंड 29 से 30 दिन में आप फाइनल प्रोजेक्ट, स्पेंड दोज लास्ट 2 days वर्किंग ऑन द फाइनल प्रोजेक्ट, सब चीज़ बता रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिमेंबर पॉइंट भी दिया है। तो आप देखते दिस इज जस्ट एग्जाम्पल शेड्यूल। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, ये शेड्यूल आप अपने लिए कॉपी कर लो। एग्जैक्टली आप
वीक 1 से लेकर के और वीक 4 तक का, यहाँ तक का उठा लो एंड इसको आप वर्ड फाइल में या कहीं पे चिपका लो। ये यूज़फुल है। जैसे इसने लास्ट में बताया यार कि ये जो शेड्यूल बनाया गया है वो इट इज़ एक्चुअली जस्ट अ एग्जाम्पल, उसने एक एग्जाम्पल दिया। लेकिन अब हम लोग पागल तो है नहीं यार, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस शेड्यूल को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ये हमें एक बना बनाया स्ट्रक्चर मिल चुका है और बना बनाया स्ट्रक्चर को हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग तो भगवान ने हमें दिया ही दिया है। सबसे तगड़ी इंटेलिजेंस तो हम ही लोग के पास है। तो हमें क्या करना है, हमें इस शेड्यूल को पढ़ना है, समझना है और अपने हिसाब से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हो सकता है हम किसी दूसरे का सिलेबस देख लें, वहाँ से हम कस्टमाइज़ कर लें। कहने के बाद हम इस पूरे शेड्यूल को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 1 वीक में नहीं हुआ तो 2 वीक में कर दो, ठीक है। बट अगर आप इतना कर लोगे डे बाई डे 2-3 घंटा डेली, तो आप खुद से देखो 4 वीक मतलब 1 महीने के अंदर, ये शेड्यूल 1 महीने का ही था। अब देखो 1 मंथ शेड्यूल था, ठीक है। तो आप देख सकते हो 4 वीक 1 मंथ शेड्यूल है, तो 1 महीने के अंदर इतना सब चीज़ सिखा दे रहा है। अगर आप 1 महीने नहीं, इतने शेड्यूल पे कम से कम आप 2-3 महीना भी स्पेंड करते हो, तो मुझे लगता नहीं है कि यार मतलब आपके लिए ये तो सौदा फ़ायदे का ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी सीख, मुझे नहीं पता जेंगो के बारे में, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो हाउ टू लर्न जेंगो, अभी बता देगा कैसे जेंगो लर्न करना है। उसके बाद अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपको प्रोजेक्ट्स कौन से बनाने हैं, तो ये भी आप उससे पूछ सकते हो कि यार एक्चुअली हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाने का आइडिया हमें दे दो, तो आइडिया हमें दे देगा। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी को कोई भी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए यूज़ कर सकते हो। ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं इस चैट जीपीटी को, तभी ये चैट जीपीटी आपके लिए यूज़फुल है। अदरवाइज चैट जीपीटी आपके लिए यूज़फुल नहीं है। अगर आप सिर्फ उससे राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स लिखवा रहे हो या गर्मी बना रहे हो, तो उसका फिर फ़ायदा क्या हुआ टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो आपके लिए चैट जीपीटी किस तरह से यूज़ हो सकता है, इस तरह से यूज़ हो सकता है। ये मैंने एक यूज़ केस बताया है। बाकी आप कोडिंग में कहीं फंस रहे हो तो वो पूछ सकते हो, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। एंड इसमें भी आप देख सकते हो यार कि प्रोवाइड मी शेड्यूल फॉर जेंगो, ठीक है। सो जेंगो का भी शेड्यूल बता देगा एंड ठीक है, 4 वीक शेड्यूल एग्जैक्टली मिल गया, आप देख सकते हो। एंड इस शेड्यूल को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके एंड फिर अपने हिसाब से इसको फॉलो अप कर सकते हो। सो आई होप आपको कैसे समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग चैट जीपीटी को कोई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिखाया है कि भाई एक दो क्वेश्चन आप अपने हिसाब से पूछोगे तो कितना पावरफुल है। आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है, कुछ भी इससे पूछ लो। इवन मैं आपको दिखाता हूँ, इवन सपोज आप पहले वीक में कुछ फंस गए, हिस्ट्री एंड पर्पस ऑफ द जावा, इसको कॉपी किया या पर्पस ऑफ जावा के बाद, या चलो मान लेते जावा का ही ले लेते हैं, टॉपिक जावा का ही उठा लेते हैं यहाँ से। मान लो अपना पहला टॉपिक आपने पढ़ा, इसके बारे में भी आप पूछ सकते हो, इसके बारे में भी आप कॉपी कर लो ये एंड यहाँ पे आओ। इसने सब चीज़ बता दिया है, बट फिर भी मैं आपसे, ठीक है, और टेल मी अबाउट दिस, ठीक है, इसके बारे में भी आप पूछ सकते हो। सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, कुछ और इन्फॉर्मेशन ही आपको दिख रहा है इस टॉपिक के बारे में, सो आप देख सकते हो यार, ठीक है। तो भाई ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से इसको यूटिलाइज और यूज़ करना चाहते हो। बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है, आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, काफ़ी हेल्प कर सकता है। मैं तो सिर्फ आपको गाइड करता हूँ, बट मैं तो आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, साथ ही साथ में आप इससे भी हेल्प ले सकते हो। एंड आप देख ही रहे हो सामने, इसने सब चीज़ बता दिया स्टेप बाय स्टेप, आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। इस वीडियो से आपने ये सीखा होगा कि कैसे हम चैट जीपीटी को किसी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए यूज़ में ले सकते हैं और ये कितना हेल्प कर सकता है। आपका जो काम आप खुद से कर रहे थे, सिलेबस कंटेंट बनाते थे, शेड्यूल बनाते थे, वो शेड्यूल अब आपके लिए बना देगा। तो आपको सिर्फ उस शेड्यूल को फॉलो करना रहेगा, शेड्यूल को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके चेंज कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। ओके, सो आई होप समझ आएगा। इस तरह के वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।